सो पार्ट वन, और ये पार्ट वन जो है वो पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स पे, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट्स। और ये पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, आपने 11th में ओसी में एक चैप्टर में डिटेल में इंफॉर्मेशन इसका निकाला होगा। इसलिए जब लास्ट ईयर ओसी चलता था आपका, तब मैंने बहुत बार कहा कि पार्टनरशिप कंपनी, ये सारी चीजों को ध्यान में रखो, क्योंकि वही चीज बेस होके यहाँ पर आती है अकाउंट्स। खैर, चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप। अब ये चैप्टर का वेटेज अगर देखे तो 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स। और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ आएगा? एक आएगा सेक्शन ए में, एमसीक्यू में, पहला और दूसरा क्वेश्चन, और एक सेक्शन सी में, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 31। अब पेपर खोलोगे ना, क्वेश्चन नंबर 31 ही रहेगा इसी चैप्टर का, इसी चैप्टर का। और एमसीक्यू देखोगे ना, पहला दूसरा एमसीक्यू तो इसी चैप्टर का हो, और जो मैं लिखाऊंगा ना एमसीक्यू उसके आसपास ही हो सकता है, फिर बोल नहीं सकते। वेटेज क्या है? 5 मार्क्स। अब देखो ये 3 मार्क का क्वेश्चन, और ये रहा ये 1-1 मार्क के। अब 3 मार्क के क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, और मैं जो बोलूंगा उसी के आसपास से क्वेश्चन आ सकते। अगर देखा जाए तो ये वीक में ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, और आप क्लेम कर सकते हो 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5। अब ना ये 5 मार्क्स के चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो बड़े बड़े हैं, तो उस क्वेश्चन के बेस पर एमसीक्यू या आंसर इन वन सेंटेंस आ सकता है, या माइट बी पॉसिबल के अक्टूबर के आसपास या सितंबर के आसपास कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन आ गए और उसमें कुछ इस तरह के चेंजेस हो, ऐसा कुछ आता है तो बात अलग। बाकी जो करंट सिनेरियो है, क्योंकि मैं हमेशा जिस जगह पर जाता हूँ पढ़ाता हूँ, चलो नया नए सेगमेंट में पढ़ाने के, जैसे मैं गुजरात आके पढ़ाने लगा, सबसे पहले मेरा एनालिसिस यही होता है कि हर चैप्टर का वेटेज, पेपर पैटर्न चेंज हुआ, तुरंत मैंने स्टडीज किया यहाँ हर चैप्टर का वेटेज क्या हो, तो जैसा वेटेज होगा वैसे हम स्टडीज करेंगे। जैसे आपने देखा इश्यू ऑफ शेयर्स 18 मार्क्स, चैप्टर नंबर 1 5 मार्क्स, 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के एमसीक्यूज और आंसर परसेंटेज इश्यू ऑफ शेयर्स में आ सकते शेयर कैपिटल। यहाँ पर 5 मार्क्स है, ये 3 मार्क्स और ये 2 मार्क्स यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ बेसिकली चलता क्या, मैं सिलेबस से बाहर आके मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज। यहाँ चीज ये होगी कि कंपनी, आई एम सॉरी, फर्म प्रॉफिट कमाएगी, और जो भी प्रॉफिट फर्म कमाती है उस प्रॉफिट को पार्टनरशिप के जो मालिक है, जिसको पार्टनर्स कहते हैं, वो आपस में शेयर करते हैं, और उनकी शेयरिंग को बताना है कि उनकी शेयरिंग किस तरह से, ठीक है। अनदर चीज, कैपिटल आपको पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स आपको पता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये 2 चीज के ऊपर भी फोकस करेगी। ये मोटे मोटे तौर पे दिमाग में बात रखो। एक प्रॉफिट कैसे शेयर करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर कोई पार्टनर है उसको कमीशन दिया, सैलरी दी, तो वो भी यहाँ पर कवर करना है हमें, रेक्टिफाई करना पड़ेगा कुछ एंट्रीज को। बहुत सिंपल, बस खाली मैं जो बोलूंगा बस आपको करना है, बहुत सिंपल है, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे से। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ये एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप क्या होता है? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ये रिलेशन या रिलेशंस बिटवीन पर्सन्स, कुछ लोगों के बीच में रिलेशन लिखते हैं। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु एग्रीड, जो एग्री होते हैं, टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट। फिर से पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, ऐसा बिजनेस which is carried on by all, सब मिलके चलाए, carried on by all, सब मिलके चलाए, और any of them, उनमें से कोई acting for all, सबके बिहाफ में चलाए। अब ना ये डेफिनेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 4। इतना डिटेल में तो नहीं आ सकता, बाई चांस एमसीक्यू में आ गया कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन नंबर 4। चांसेस नहीं है, इतना पेपर टफ नहीं जा सकता। सेक्शन नंबर 4 वर्ड टू वर्ड आपको ये लिखिए, वर्ड टू वर्ड आपको ये लिखिए। अब ना इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप एक्चुअली में रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, गैदर हुए हैं कि चलो हम मिलके ना बिजनेस करें, और उस बिजनेस से जो भी पैसा मिलेगा हम आपस में शेयर करेंगे। हम आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है, अब गड़बड़ करने लगे, अच्छा तो बिजनेस संभालेगा कौन? भैया हम सब मिलकर संभालते हैं, हम सब मिलकर संभालते। नहीं नहीं यार हम बिजी है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, हम में से किसी एक को रखते हैं। तो एक आता है, बोला कि टेंशन मत लो, तुम लोग घर पर बैठो, मैं तुम्हारे बिहाफ में बिजनेस करूंगा। तो कोई एक सबके बिहाफ में करे, वही डेफिनेशन यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर चित्र में। पार्टनरशिप इज द रिलेशन या रिलेशन between persons who agree to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all. Partnership is the business, partnership is the relation between persons who agree to share profits of the business which is carried on by all or any of them acting for all, according to section 4 of इंडियन पार्टनरशिप है 1930। थोड़ा सा टाइम लगता है ना, कंपनी कंपनी बोलते बोलते थोड़ा पार्टनरशिप में। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। इस पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट। विदाउट एग्रीमेंट कुछ नहीं हो सकता है। जब भी ये एग्रीमेंट बनता है, चाहे वो ओरल हो या रिटन, ओरल हो या रिटन, ओरल हो या रिटन, ये एग्रीमेंट बनता है, इसे कहते हैं डीड, और इस डीड को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये भी एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? कुछ लिखा रहेगा और आपको ऑप्शन दिया रहेगा। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट which may be oral or written. It is nothing but it constitutes पार्टनरशिप फॉर्म। ये पार्टनरशिप फॉर्म को बनाता है। कॉन्स्टिट्यूट मतलब यहाँ पर बनाना, एक अच्छी तरह से ढांचा बनाना। इट कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टनरशिप फॉर्म। आप ऐसे भी लिख सकते, पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट between partners which constitutes partnership form. It may be oral or written. It may be oral or written. So basically पार्टनरशिप डीड में होता क्या है? पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजें लिखी होती है।
एक मेंशन किया होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको मैं अब कहूंगा PSR। PSR अगर मैं कहूं PSR दे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले ऊपर क्या लिखा होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले क्या लिखा होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ये पार्ट से जब भी आप कोई सम करे, आपकी नजर सबसे पहले किस चीज को ढूंढने में जानी चाहिए? PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद देखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, IOD। IOD, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मैं 3 एब्रीविएशन बताया। डीड में क्या होता है? PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर क्या आता है? IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आता है IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर है? फिर पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन। अब तो पहले मुझे शायद ये भी बताना पड़ेगा पार्टनर क्या होता है। तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स में फर्क होता है, ठीक है? पार्टनर्स आर collectively known as firm। जब पार्टनर इकट्ठा होते हैं ना किसी जगह पर, तो उसको कहा जाता है फर्म। एंड इंडिविजुअली नॉन एज, जब अकेले होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? पार्टनर। तो सारे पार्टनर इकट्ठा हो गए तो उस एसोसिएशन को क्या कहते हैं? फर्म। एक के बारे में बात करनी हो ना, तो पार्टनर्स। तीन के बारे में बात करनी, तीन मिलके फर्म बनते हैं, तीनों के बारे में बात करनी। ऑल दीज आर दी पार्टनर्स हैविंग सो एंड सो फर्म। ABC मिलके एक धंधा कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो वो तीनों है पार्टनर्स। और उनका जो पार्टनरशिप का धंधा है उसे क्या कहेंगे हम? फर्म। और फर्म की शुरुआत ना हमेशा M/S से होती है। मैसेस, मैसेस, मैसेस XYZ, मैसेस PQR, मैसेस शांति एंड ओम, व्हाटएवर, मैसेस से शुरुआत होती है। जैसे कंपनी में होता है लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, वैसे पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत कहां से होती है? मैसेस से। M/S, M/S, M/S। तो ये पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लोन। अब यहां पर मैं खास एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। लोन फ्रॉम पार्टनर्स। अगर फर्म, अगर फर्म, और फर्म मतलब समझ गया, अगर फर्म किसी पार्टनर से लोन लेता है तो, और भी बहुत सारी चीज लिख सकते हैं। बेसिकली अभी हमने 4 चीजें याद, PSR, IOC, IOD, लोन फ्रॉम पार्टनर्स। 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 PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOD मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एंड लोन फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है? पार्टनर्स लोन या लोन फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है? याद रहेगा? हमने ये लिखा, कुछ तो होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाता है तो एक्सपेक्टेशन करेगा ना उस कैपिटल पे ब्याज मिले उसे। फर्म
उसे उस कैपिटल पर ब्याज देवे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। जो बोलूंगा उसमें से 2 मार्क्स एमसीक्यू के, फिर बोलना मत। और यहाँ वो एडजस्ट हो सकता है, यहाँ एमसीक्यू कट होके फिर सेक्शन बी में क्वेश्चन आ जाए तो बोल नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ एक एमसीक्यू हो गया, वहां पर आंसर बन सकते। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? आप ए बी सी डी 4 की बात करें, चारों ने मिलकर एक फॉर्म चला, चारों ने 25,000 रुपया उस फॉर्म में डाला। फॉर्म का कैपिटल कितना हुआ? 1 लाख। पार्टनर क्या सोचता है कि मैंने जो 25,000 फॉर्म में लगाया ना, फॉर्म मुझे उस पर इंटरेस्ट दे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको नहीं लगता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म का एक्सपेंस है, पार्टनर का इनकम है? कैसे? आप सोचो, गौरव, जादव, ध्रुव और ऋषभ, ये चारों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। चारों ने 25,000 रुपए लगाए। दे आर दी पार्टनर्स। और उनके बिजनेस को क्या कहेंगे हम? फर्म। फर्म में 1 लाख रुपया आया। ऋषभ सोचता है कि मैंने जो 25,000 रुपया धंधे में लगाए हैं, धंधा मुझे उस पर इंटरेस्ट दे। और धंधा कहता है कि ठीक है भैया, मैं तुम्हें 6% इंटरेस्ट देता हूं। तो धंधा अगर ऋषभ को इंटरेस्ट देता है तो ऋषभ का तो इनकम, पर हम ऋषभ का अकाउंट थोड़ी बना रहे। अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या है? मैंने पहले भी बताया था, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर नॉट सेम। 11 का याद करो। अकाउंट्स को ना बिजनेसमैन से कोई लेना देना नहीं। कि वो अदानी हो, अंबानी हो, शाहरुख हो, वो पर्सनली क्या करते हैं उससे कोई कंसर्न नहीं, उसके धंधे का हिसाब किताब रखना है। तो जब ये सोचते हो ना, तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अगर बिजनेस ऋषभ को 25,000 के ऊपर 6% इंटरेस्ट देता है, तो बिजनेस या फर्म का क्या हुआ? इनकम या एक्सपेंसेस? एक्सपेंस हुआ ना। अब ये यहां पर मैं लिखता हूं एक्सपेंसेस, एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम क्या सोचते हैं पता है? ऋषभ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, हाँ ऋषभ ने ना कैपिटल लगाया तो उसको इंटरेस्ट मिला, तो उसको इनकम हुआ। भाई साहब, अकाउंट्स को लेना देना नहीं है। अदानी कंपनी को देखेगा, वो अदानी को नहीं देखेगा। रिलायंस को देखेगा, मुकेश अंबानी को नहीं देखेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? आपकी दुकान के लिए भी सेम एप्लीकेबल। अकाउंट्स अगर मेरे पास आता है तेरी दुकान का, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ट्विंकल है, मैं देखूंगा उसका बिजनेस है। इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं। ये बात तो यहां बिठा लो, तो यहाँ के एमसीक्यूज आप करेक्ट कर पाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, हिसाब के लिए अकाउंट्स को रिसर्व से कोई लेना देना, उसको किससे लेना देना है? एक्सपेंसेस। चलो अब ड्राइंग्स की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यही बात, चलो ध्रुव की बात करें। ध्रुव ने 25,000 रुपया धंधे में लगाया। ध्रुव को अचानक कजिन की मैरिज है, 5,000 की जरूरत है। उसने बोला कि मेरे कैपिटल से निकाल दो, मुझे ड्राइंग्स चाहिए। ड्राइंग मतलब पैसा उठाना। 5,000 रुपीज ध्रुव ने बिजनेस से उठाया, वापस कर दूंगा ऐसा बोल, उस पे लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मुझे बताओ ध्रुव, फर्म के लिए क्या होगा? मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब फर्म के लिए क्या है? इनकम हो गया। क्यों? तो फर्म को चुकाएगा। फर्म को देखो, फर्म के लिए क्या है? इनकम, अगेन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्म के लिए क्या होगा? इनकम। हम पार्टनर को देखेंगे नहीं। ये बात ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से। आईओसी एक्सपेंसेस, आईओडी इनकम। आईओसी से एक्सपेंसेस बोलना बहुत इजी होता है। आईओडी का ई आता है इनकम।
IOC expenses, IOD income, IOC expenses, IOD income, IOC expenses, IOD income, IOC expenses, IOD income, most important. ठीक है, पक्का? IOC expenses, IOD income. अब ये रहा लोन फ्रॉम पार्टनर्स. अब तुम्हारा धंधा है, ठीक है, 25-25 हजार रुपए डाल के तुमने फॉर्म शुरू किया. धंधे को ना पैसे की जरूरत है. गौरव बोलता है कि मेरे पास 50,000 रुपए में लोन देने के लिए थे. गौरव ने 50,000 लोन तुम्हारे धंधे को दिया. धंधा क्या करेगा गौरव को? इंटरेस्ट देगा. तो क्या होगा वो? एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स. इतना सिंपल है. समझे? तीनों कैटेगरी को यहाँ ना बिठा के रखना. अब जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से एक ना, आप आज जो भी डिस्कस करूंगा ना उसमें से एक मार्क पक्का आज जाते जाते ये क्लेम करके जाओ, यही से एक आएगा और एक मार्क हम बोर्ड में कर लेंगे. 110% पेपर खोल. अगर नहीं आया तो भाई अलग बात है, पर 24 साल का अनुभव है यार, तो एक्सपीरियंस ही रहने वाला, चाहे कुछ भी हो. ठीक है, ये भी क्या हो गया? एक्सपेंसेस. अब ना ध्यान से सुनो, मैं डीड की बात कर रहा था, वापस डीड पे आता. डीड में क्या चीज होती है? 4 चीज. क्या क्या है? PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, IOC एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOD इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और लोन फ्रॉम पार्टनर्स. इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स. तो यहाँ पर मैं एक सेगमेंट ये भी ऐड कर लेता हूँ. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स की. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स. ठीक है, क्लियर है? पक्का? श्योर? हैव एनी डाउट्स? अब ध्यान दो, डिस्कशन खत्म नहीं हुआ. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब जब मैं एग्जाम होगा ये आ सकता है जो मैं बोल रहा हूँ, और आपको ने दिमाग में बैठा होना चाहिए. कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा है ना, अगर ये चीज पर डिस्कशन करे, आपका पहला आंसर ये आना चाहिए. पार्टनरशिप डीड में ना PSR मेंशन होता है, IOC मेंशन होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट होगा, मतलब रेट ऑफ IOC मेंशन होता है, रेट ऑफ IOD मेंशन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स मेंशन होता है. बाकी भी और भी चीज मेंशन होती है. कभी किताबें खोलने के बाद दिखे तो टेंशन ना ले, वो तो देखो लेना तो पड़ेगा. पर पार्टनर से अगर लोन ली तो कल को ना दूसरा क्या बोलेगा, यार इंटरेस्ट नहीं चुकाते हैं, इसको कैपिटल में कन्वर्ट करते. तो गौरव बोलेगा ऐसा नहीं यार, तुम 25-25 निकालो, मैंने 25 + 50 दिया, उसको लोन ही रखो, सेपरेट रखो. तो ये मेंशन करना. क्या क्या मेंशन होगा? PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेट ऑफ IOC एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ IOD इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स एक्सपेंसेस है, इसका भी रेट देखते हैं. ठीक है, डीड में सारी चीज मेंशन होती है, डीड में सारी चीजें मेंशन होती है. बट व्हाट इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट? What if there is no partnership deed? If there is no partnership deed, or if agreement is silent, or if there is no provision for all these things. सेंटेंस घूम घूम के आता है. What if there is no partnership deed? समझो पार्टनर धंधा कर रहे हैं पर उनके बीच में डीड नहीं. What if agreement is silent? Yeah, what when, or what if there is no provision? अब इसका मतलब समझो.
किसी भी पार्टनरशिप डीड में पीएसआर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स ये मेंशन। अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी तो उस समय पीएसआर क्या होगा, उस समय आईओसी का रेट कितना होगा, उस समय आईओडी का रेट कितना होगा, उस समय इंटरेस्ट ऑन लोन का फ्रॉम पार्टनर्स का रेट क्या होगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंह धोने जाना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नजर हटी दुर्घटना, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में रेशियो होता है ना पार्टनर के बीच में, रेशियो कुछ इस तरह से होता है, जैसे दो पार्टनर है तो 3:2, 10,000 प्रॉफिट है, चलो भैया मुझे बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो 3:2 का मतलब क्या, 3 + 2 कितना हुआ 5, तो 3/5, 2/5, डिविजन कितना से करो 5 से, 10,000 डिवाइड बाय 5 करो, 2000 आया। अब ये 2000 आया, 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो एक का होगा 6000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 एक का होगा 4000। ये सिंपल है, ये रेशियो है, मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, टेंशन ना लो, खाली भी ध्यान। इस तरह से एग्रीमेंट में, और आपने देखा है कि गुडविल में बहुत सारे सम्स में इस तरह से आया था। मैंने क्या कहा, अभी इग्नोर करो, इग्नोर मारो, क्योंकि वहां उसका कुछ यूज नहीं था। इसलिए आपको इतना पता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर का कोई यूज नहीं है गुडविल। मतलब भाई साहब गुडविल का जब भी लेसन चले या कोई क्वेश्चन आए, पीएसआर दिखा, मेथड देखो, आइटम ढूंढो, सॉल्व करो, पर बाकियों में ऐसा नहीं कर सकते। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह में यही रेशियोज आपको परेशान कर। तो सवाल यहां पर यह है कि इफ पीएसआर इज नॉट गिवन इन द एग्रीमेंट, ये नहीं समझे मैं क्या, if PSR is not given in the agreement or there is no agreement between or among the partners or there is no partnership deed between or among the partners or there is no provisions, तो वो टाइम पर देखो सवाल किस तरह से बनते हैं, सबका मतलब समझे एक ही था, एग्रीमेंट नहीं, ये एग्रीमेंट में लिखा नहीं है। अब सुनो, if there is no partnership deed or if agreement is silent related to PSR, yeah, if the PSR is not mentioned in the agreement or if the provision of PSR is not given in the agreement, then what will be the PSR? ये मैंने क्या कहा, पार्टनरशिप डीड नहीं बना, नहीं बना, एग्रीमेंट है उसमें पीएसआर लिखा, एग्रीमेंट में पीएसआर का प्रोविजन करके नहीं रखा है, एग्रीमेंट में कुछ बताया नहीं पीएसआर क्या है, एग्रीमेंट बनाना भूल गए और पार्टनर धंधा कर रहे थे, अचानक प्रॉफिट आया, तो ऐसे वक्त में पार्टनर कुत्ते की तरह झगड़ेंगे या फिर प्रॉफिट आया है उसे बांटेंगे। आप बोलोगे बांटेंगे, बांटेंगे तो कुछ ना कुछ तो रेशियो होना चाहिए। अब जब ऐसे सिचुएशन में जब एग्रीमेंट साइलेंट होता है, देन पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फाइनल अकाउंट सब में आएगा। मैं भी सवाल पूछता आपको, फिर आपको इंफीरियर फील होता, हमें तो पता ही नहीं, फिर मैं बताइए बोलिए देखो ऐसा कुछ नहीं, आप यहाँ पर क्यों आए हो, नहीं पता इसलिए आए हो, तो समझो, समझे, एग्रीमेंट में पीएसआर होता है, पहली बात क्लियर। पर एग्रीमेंट में अगर पीएसआर नहीं है, एग्रीमेंट साइलेंट है रिलेटेड टू द पीएसआर, प्रोविजन पीएसआर का नहीं दिया, एग्रीमेंट बना ही नहीं, ऐसे किस्सों में क्वेश्चन में पीएसआर दिया नहीं है, ऐसे किस्सों में पार्टनर्स विल शेयर पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होगा, इक्वल, पार्टनर्स पीएसआर विल बी इक्वल, इक्वली मतलब व्हाट। अब देखो यहाँ पर चार लोग हैं ना, 1 2 3 4, मैंने कहा गौरव, ऋषभ, ध्रुव और जादेव, इन्होंने धंधा किया, 1,000 रुपया प्रॉफिट आया, पर एग्रीमेंट नहीं बनाया था, तो आप क्या करोगे, आप इक्वली 1:1:1:1, 250 250 250 250, याद रहेगा क्या, when
there is no PSR given, when PSR is not mentioned, when agreement is silent related to the PSR, when there is no agreement, when there is no partnership deed, when there is no provision given related to the PSR, at such time PSR will be equal sharing. 1:1:2 तीन रहेगा तो 1:1:1 चार रहेगा 1:1:1:1 इज इट क्लियर? क्लियर है? पक्का क्लियर? कोई डाउट? अपने तरह से लिखना फिर अब काम है चेकआउट के। आगे देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पूरी चीज फिर से रिपीट करता हूँ। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, if there is no partnership deed, if IOC, the rate of IOC is not mentioned in the agreement, if the agreement is silent related to the IOC, if there is no provision mentioned related to the rate of IOC, then what will be the rate of IOC? तो उस समय पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रखिए? कुछ बोला है? 6% बोला है? एक्चुअली में कुछ नहीं, नो आईओसी, उस समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं। अब मैं इसलिए यहाँ पर बोलता हूँ कि ऐसे समय में डायलॉग मारना पक्का, श्योर, कोई डाउट? चलो अब ड्राइंग के लिए देखें, ड्राइंग के लिए देखें, इंटरेस्ट और ड्राइंग लिखा रहेगा लिसन लिसन लिसन, इसलिए ना मैं भी डायलॉग नहीं मार कसम से। बाकी आओ कभी हवेली पे, उधर खाली देखो क्या क्या करा रहा हूँ, फिर काव्या को पूछो, पर क्लास में ना करता हूँ, शांति हो जाए। सुनो, रेट ऑफ आईओडी, रेट ऑफ आईओडी एग्रीमेंट में होता है। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, अगर प्रोविजन दिया नहीं है आईओडी का, तो यहाँ पर कितना परसेंट आप बोलो? कितना परसेंट? गलत, कुछ नहीं होगा, नो आईओडी। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? आईओसी आईओडी, देखो ये जो है ना, यही तो चीज प्रॉब्लम है। हाफ नॉलेज हमेशा हमें एक गर्त में डाल देता है ना। ऐसा भी मत बोलना सर एक बार टेक्स्ट बुक तो देख लो भाई, कितना वर्षों थे यार, उसमें अभी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? समझे? तो कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं दिया है तो नो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स कितना होगा? यहाँ 6%, यहाँ क्या होगा? 6% होगा। याद रहेगा? पक्का श्योर? 6% कहाँ पर? लोन में। इंटरेस्ट ऑन, इसका रीजन बताता हूँ, देखो क्या ये कैपिटल और ड्राइंग्स के पार्टनर्स का आपसी समझौता। तो गौरव ने जो 50,000 का लोन दिया है, वो तो धंधे में उसने लगाया, उसका तो प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है उसे, तो फर्म को उसको 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 6% ज्यादा नहीं मिल सकता, एग्रीमेंट में डाल दे 10%। मैंने क्या कहा? इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट, उस समय अगर समझो फॉर एग्जांपल ये चारों ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म शुरू किया, 25,000 डाल के, लाख रुपए डाल के फॉर्म शुरू किया, ठीक है। उन्होंने एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट में आईओसी नहीं था तो आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं, आईओडी नहीं है मतलब ड्राइंग से भी इंटरेस्ट नहीं, लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट लिखा नहीं है, ठीक है। तो गौरव को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था सपोज, तो उसने 50,000 का लोन दे दिया। सुनो, अपना फर्म को दिया, अपना उसने एक्सपेक्ट किया फर्म से, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हो, ठीक है, ड्राइंग का मत करो, फायदे की बात करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हो 25,000 रुपये, ठीक है, पर जो 50,000 रुपया दिया है उसका जो इंटरेस्ट दो, बोलता है नहीं दे सकते, एग्रीमेंट में लिखा नहीं है, जो एग्रीमेंट में होता है वही होगा। ये मेरे पास आया कि सर आप तो वकील हो, क्या करें? चलो हम नोटिस देते हैं उनको, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलते हैं, और वहां लिखा है अगर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर का रेट ना दिया हो तो भी पार्टनर को सबसे कम 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आया? आया ना? पक्का श्योर? जो बोला है ना अभी, उसमें से 1 मार्क का तो अभी जो भी जितना भी बोला ना गलत फॉर्म कंफर्म है।
क्लियर? पक्का? श्योर? चलो आप लिख लो, पॉज करके लिखना रहेगा तो। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग मतलब, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब कि जब पार्टनर्स अमाउंट विड्रॉ करता है अपने फॉर्म से फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग से आता है और उस पे होता है आईओडी। मैंने यहाँ पर क्या बोला है, अगर एग्रीमेंट में नहीं दिया है तो नहीं मिलेगा, बाकी तो एग्रीमेंट में मेंशन होता है। आईओसी भी मेंशन होता है, आईओडी भी मेंशन होता है, पीएसआर भी मेंशन होता है और आईओएल भी होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। पर यहाँ थोड़ा सा लॉजिक है, अगर आप ना थोड़ा यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस करोगे ना तो समझ में आएगा, और अगर समझ में नहीं आया तो फिर रटना पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं, या तो समझना है या फिर रटना है, बस दैट्स ऑल, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। क्लियर? या तो समझोगे या फिर रटोगे। एक पार्टनर अपने फर्म से, फर्म मतलब समझ गए ना, बिजनेस, हर महीने 500 रुपया विड्रॉ करता है। हर महीने कितना विड्रॉ करता है? 500। अगर वो हर मंथली 500 रुपीज विड्रॉ करता है तो उस पर इंटरेस्ट कैसा लगेगा? ये कैलकुलेशन आप सबको समझना चाहिए, क्योंकि आप सबका भी बिजनेस है और कभी ऐसे भी केसेस आ सकते हैं, आपने किसी को लोन दी है, ऐसा कोई किस्सा आया, उस समय आप इस तरह से इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब तो सॉफ्टवेयर आ गए, कोई टेंशन नहीं है। पहले प्रैक्टिकली किस तरह से होगा पहले मैं समझाता हूँ, उसको समझो। सम एक आएगा 3 मार्क के लिए, वो मैं करा लेता हूँ आपको, वो तो आप ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप भूलोगे भी। पर देखो क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या है ये कॉन्सेप्ट, कैसे चलता है। मैंने क्या कहा, सपोज गौरव एक फर्म का पार्टनर है और वो हर मंथ 500 रुपीज विड्रॉ करता है, मतलब उसका ड्रॉइंग है, हर महीने का 500 रुपए का ड्रॉइंग वो करता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें, हर महीने गौरव 500 रुपीज विड्रॉ करता है, हर महीने 500 रुपए। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में यह आना चाहिए कि सर 500 रुपीज विड्रॉ करता है तो कब करता है? या तो मंथ की शुरुआत में, या तो मंथ के अंत में। ठीक है, या तो मंथ की शुरुआत में या तो मंथ के एंड। अब ना मैं पहले स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ये वर्ड मैंने बिगिनिंग इसलिए लिखा कि एग्जाम में आएगा तो भी बिगिनिंग ही लिखा है ना, तो बिगिनिंग याद रखो, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। सपोज गौरव ने 500 रुपया जनवरी को विड्रॉ किया है, तो इस 500 रुपया पे कितने महीने का इंटरेस्ट होगा? शुरुआत में पूरा जनवरी, जनवरी की फर्स्ट डेट को, 1 जनवरी को उसने विड्रॉ किया है, तो पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च 3, अप्रैल 4, मई 5, जून 6, जुलाई 7, अगस्त 8, सितंबर 9, अक्टूबर 10, नवंबर 11, दिसंबर 12। जनवरी मंथ के 500 रुपए पे 12 महीने का इंटरेस्ट चलेगा। चलो जनवरी का हिसाब करना, फरवरी महीने में जो 500 रुपए उठाता है पहली तारीख को, तो उस पर पूरा फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीना हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 10 महीना हो गया, दिसंबर 11।
अब वैसे मार्च महीने को पहली तारीख को अगर तूने 500 रुपए विड्रॉ किया तो 10 महीने पूरा मार्च महीना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब गाड़ी चला लो। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दिसंबर में क्यों एक महीने का? दिसंबर की पहली तारीख को उसने विड्रॉ किया है तो पूरे महीने का लगेगा। बताओ कितना हुआ? 78। कितने महीने का? कुल मिला के कितने महीने का? 78। अब 78, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट कैसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं बोल दूंगा ना ये आया तो ऐसे करो, चल जाए, मुझे मैं ये करने के लिए नहीं बैठा हूं, मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, अब ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो मैंने आपसे 1000 रुपया लोन लिया है, आपने कहा 10% ब्याज लगेगा, पर मैंने सिर्फ 3 महीने के लिए लोन लिया है, तो आप किस तरह से फॉर्मूला बनाते हो पीआरएन का? पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 1000, आर मतलब रेट, अब ये मत बोलना पीआरएन हमने कभी सुना नहीं है, स्कूल में पढ़ा होगा। एन एन ड्यूरेशन, कितना महीना है? 3। साल में कितना महीना होता है? 12। ठीक है, नाउ सेम किस्सा यहां पर देखो। गौरव ने 500 रुपया हर महीने विड्रॉ किया, तो उसने एनुअल ड्राइंग कितना विड्रॉ किया? एनुअल ड्राइंग उसका क्या होगा? एनुअल ड्राइंग पूरे साल उसने कितना विड्रॉ किया? आप बोलोगे सर 500 एक महीने का, सॉरी 12 महीने के हिसाब से 6000। अब हमने क्या करना है, इस 6000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो हमने कहा भैया इंटरेस्ट है 10%, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर ढूंढना है तो पीआरएन मतलब P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, 500 मल्टीप्लाई बाय 12, एनुअल ड्राइंग कितना है? 6000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10 अपॉन 100 10% इनटू कितने महीने का इंटरेस्ट निकल रहा है? 78 मंथ्स। साल में कितने महीने होते हैं? 12। अब बताओ ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना होगा? कितना? 3900। समझ में? पक्का? नहीं 3900 होगा श्योर? 100%। देख लो एक बार। श्योर? पक्का? 6000 into 10%, माइनस में स्लो है, माइनस जैसा नहीं है। 600 multiplied by 78 divided by 3000। ठीक है, ये हमने क्या किया? बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अभी जैसा समझो इसको एंड ऑफ द मंथ करना रहेगा तो एंड ऑफ द मंथ। अब देखो जनवरी की 31 तारीख को गौरव तो 500 रुपया विड्रॉ करता है, तो उस महीने का तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, मतलब पहला डैश। फरवरी की लास्ट डेट को अगर विड्रॉ किया तो सिर्फ जनवरी का आएगा, डैश नहीं, 11 महीने का। जनवरी का नहीं जाएगा, मतलब जनवरी का काउंट मत करो, पर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 11। अब गाड़ी घुमा लो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और दिसंबर का आएगा डैश 66 पॉइंट, मिड का भी कर सकते हैं 0.5 66। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? 66 बाय 12। अब यही चीज अगर यहाँ पर करनी होगी तो क्या इंटरेस्ट बनेगा? 3300। पक्का? तो ये एक सम है, पेज नंबर कौन सा है? क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर क्या है बताओ?
पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 ना, पेज नंबर 15। शांति। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर, ओके देखते हैं पहले, रुको पहले देख लेते हैं हम सब। पेज नंबर 30 पे आओ, एक मिनट, पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों इसको ना आप मोस्ट टाइम, अगर पेपर में क्वेश्चन नंबर 31 होगा तो ये यहां से होगा या फिर ऐसे ही सेम सम्स हो गए इलिस्ट्रेशन, सेम के सेम सम्स इलिस्ट्रेशन से हो गए, या तो यहां से होगा या फिर इलिस्ट्रेशन में, बट सेम टाइप के सम्स हो गए। ओके, क्या लिखा है देखो, अ पार्टनर withdraws identical amount at the end of the each month from the firm। एक पार्टनर है जो विड्रॉ कर रहा है, आइडेंटिकल मतलब सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने की आखिर लास्ट में, लास्ट डेट को, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल खत्म होते होते, टोटल एनुअल ड्रॉइंग इज 12,000। टोटल एनुअल ड्रॉइंग कितना हो गया उसका? 12,000। उसका टोटल ड्रॉइंग से 12,000, ठीक है। अब टोटल ड्रॉइंग उसका 12,000, अभी देखो क्या लिखा है, 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग। कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्जेबल है? 12% इंटरेस्ट उसका चार्जेबल है ऑन ड्रॉइंग्स। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द ईयर। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट डिटरमाइन करना है, पूरा फोकस यहां पर करना, ठीक है। क्या कहा है तो आपको यहां पर ये याद रखना है, पूरा ध्यान यहां पर रखना प्लीज, कुछ भी मत करना, घर में हैरान कर दिया, ऐसे करना था एक्चुअली में। अभी अभी स्टार्ट करेंगे तो कूलिंग देगा नहीं। तो सबसे पहले हर महीने की आखिर में वो विड्रॉ करना है, कितना विड्रॉ किया, अब कुल मिला के उसने। नाउ कॉन्सेंट्रेट ओनली ओवर हियर, एनुअल ड्राइंग जो उसका है वो है 12,000 रुपीज, ठीक है। लिसन, ध्यान देना यहाँ पर, एनुअल ड्राइंग उसका 12,000 है, पर यहाँ पर ना एक बात लिखी थी कि आइडेंटिकल अमाउंट वो विड्रॉ करता है एवरी मंथ। तो मंथली ड्राइंग उसका कितना होगा? मंथली ड्राइंग कितना होगा? तो 12,000 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 1,000। तो 1,000 क्या होगा? 1,000 पर मंथ इज मंथली ड्राइंग्स, ठीक है। नाउ ध्यान दो यहाँ पर, ही ड्रॉज या ही विड्रॉज, कब विड्रॉ करता है ये? एंड ऑफ द मंथ, हर महीने की आखिर में। तो सबसे पहले P इक्वल्स टू, P मतलब पर मंथ विड्रॉवल, तो हर महीने, साल का नहीं, पूरे मंथ, क्योंकि हमने आइडेंटिकल अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो पर मंथ कितना हो गया? 1,000। प्रिंसिपल क्या हो गया? 1,000। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। और एन, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द ईयर है, इसलिए 66/12। सो देयरफॉर IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू PRN। एक्चुअली में PRN इटसेल्फ इनफ है, बट हम यहाँ पर 100 भी लिखेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रिंसिपल कितना है? 1,000 इनटू रेट 12%, हटाने के लिए ऑलरेडी वहां पर हम लिख सकते हैं 100, और लिखा हुआ भी है, एन इंटू 66/12 क्या हुआ? 600। 660, आप जो बोले हो, ठीक है, रुपीज 660 ओनली। सो हिज मंथली, हिज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन हिज मंथली ड्रॉइंग is rupees 660 per annum,
पूरे साल का, भाई पर एनम लिखा है, मंथली ड्राइंग के ऊपर है क्योंकि हर महीने वो आइडेंटिकल अमाउंट निकालता है, पर ये 660 पूरे साल का हमने निकाला है, ठीक है, पूरे साल का हमने निकाला, ठीक है। लिखोगे क्या किया मैंने यहाँ पर, फिर से देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्लियर आया भी। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि भाई साहब यहाँ पर मंथ दिया है या एनुअल दिया है, ठीक है। शुरुआत उन्होंने क्या करी है कि आइडेंटिकल अमाउंट विड्रॉ किया है, आइडेंटिकल अमाउंट हर महीने विड्रॉ किया है, तो एनुअल ड्राइंग कितना है, 12,000. एनुअल ड्राइंग है 12,000। हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मंथली, तो मंथली ड्राइंग जानने के लिए हमने क्या किया, 12,000 को मंथ में डिवाइड करने के लिए ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो आपको पता चला 1,000 रुपीज हर महीने विड्रॉ करता है 12,000। ओके, ठीक है। आगे देखो, तो पी मिल गया हमें, प्रिंसिपल अमाउंट हर महीने कितना विड्रॉ करता है 1,000, रेट कितना दिया था 12%, और एंड कितने महीनों का, हमें 1000 के ऊपर कितने महीनों का इंटरेस्ट निकालना है उस ड्राइंग के ऊपर, तो हर महीने 1000 रुपया है, तो उस 1000 के ऊपर एट दी एंड है ना, इसलिए 66/12। वो कैसे आया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। फिर हमने क्या ढूंढा, IOD, पी कितना मिला था हमें 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12/100 इंटू 66/12। अब आपने जब इसको कैलकुलेटर से देखा तो आपका आंसर क्या आया, 660 लिखा, इट्स इनफ। पर अगर मार्क्स अच्छे चाहिए तो थोड़ा बहुत सेंटेंस लिख दे, ठीक है। ऐसा कोई इलिस्ट्रेशन में है क्या, देखो अभी पीछे आंसर आ रहा है उतना, देखो ना, कि मैंने तो लास्ट ईयर सोल्व किया था, मुझे तो अभी भी पता है। और इलिस्ट्रेशन है क्या कोई, हाँ सर, इलिस्ट्रेशन में देखें, इलिस्ट्रेशन उसमें क्या दिया हुआ है बताओ, कर लेंगे, पर उसमें क्या है, बिगिनिंग है या एंड है, बिगिनिंग मतलब क्या करोगे आप, 78/12। क्या उसमें एनुअल ड्राइंग दिया है या मंथली दिया है, मंथली कितना बोला है, 500. तो P इक्वल्स टू 500 मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%. 10% मिल गया, और n मिल गया आपको 78/12। 325. इसके बाद कोई सम है कैसा सिमिलर, बाकी रेशियो वाले ना, तो ये दो सम है ना, चलो निपटा दो, हाँ सब मेरी तो हालत है